तो क्या हम जमान ले मौजमान है। तो आज जो सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन होने वाला है, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने ये सीरीज़ देखी ज़रूर है पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब जो डेथ नोट है, फिर डार्क है, ऐसी सीरीज़ है उसी के जैसी है। मज़ा आता है यार देखने में। और हमारा फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन भी इसमें है, मतलब हेनरी कैविल भी है। और सीरीज़ का नाम है द विचर। तो बहुत ही बढ़िया सिंपल में इसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है, समझ आ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक भयानक सा जानवर है ना, वो तालाब से निकलता है एक हिरन को मारने के लिए। और उसी के साथ साथ एक सफ़ेद बाल वाला आदमी होता है ना, वो भी तलवार से उस अजीब से दानव होता है ना, उस पर हमला कर देता है और उसके साथ लड़ाई करता है खतरनाक वाली। और वो उसे एंड में मार भी देता है। दानव ने जिस हिरन को काटा था ना, तो ये सफ़ेद बाल वाला आदमी है ना, वो उससे भी मार डालता है। वो एक गांव में जाता है, वहाँ से सीधा लोग खुशपुसा रहे हैं कि यार ये तो विचर है, यार ये तो विचर है। सफ़ेद बाल वाला आदमी वहाँ पे एक औरत है ना, उससे पूछता है कि मुझे एल्डरमैन है ना, उसके घर का पता बताओ। वो औरत कहती है कि गली से नीचे जाके बाएं मुड़ जाना। तभी दूसरा एक आदमी आता है और उस औरत को कहता है कि इसोडरा, मतलब ऐसा इसाडोरा ना उसका नाम है, उससे बुलाता है। सब लोग उसे विचर नाम से बुलाते हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, वो सारे ये सफ़ेद बाल वाला आदमी ना उसको विचर नाम से बुलाते हैं और कहता है कि निकलो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है। सब लोग पता नहीं यार ये विचर को भगाने के लिए क्यों लगे हुए हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तभी एक औरत विचर को बोलती है आके कि मेरे आदमी का इन सब चीज़ों के मैं दखल डालने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। वो आदमी उस औरत को रेनफ्री नाम से बुलाता है और वहाँ से चला जाता है। रेनफ्री और विचर दोनों थोड़ी बहुत बियर पीते हैं साथ में बैठ के। फिर रेनफ्री पूछती है कि तुम्हारा ब्लेविकन आना कैसे हुआ, क्या काम है यहाँ पे? किसी दानव के लिए तो यहाँ पे आए हो क्या, या फिर कुछ भी है यहाँ पे तुम्हारे लिए? विचर कहता है कि मैं मतलब जो दलदल था ना, उस रास्ते से यहाँ पे आया हूँ और इसलिए फंस गया मैं। रेनफ्री कहती है कि ये तो गलती है तुम्हारी, तुमको ज़मीन रास्ते से आना था। दोनों बातें कर रहे हैं, तभी एक छोटी बच्ची आती है और कहती है कि उस किकीमुरा के कितने लोग हैं तुम? मतलब जो आदमी जो दानव स्टार्टिंग में मारा था ना, उसी के बारे में बात कर रही है वो दानव देखते ही कहती है कि मेरे पिता को अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी। विचर जवाब देता है कि उन्हीं का इंतज़ार है, मतलब जो इंतज़ार है मुझे मिलने का। और उन्होंने इश्तिहार दिया था कि ये दानव को मार के मेरे तक भेजो, और तुम्हारे पापा का नाम एल्डरमैन है ना। वो बच्ची कहती है कि पिशाचों के लिए किकीमुरा काम बहुत ही ज़्यादा आते हैं और उनकी संख्या नियंत्रण करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। तुम्हें हमारे जादूगर इरियन से बात करनी होगी, वो शायद इसे ख़रीद लेंगे। वो बच्ची विचर का जो चीज़ें होती है ना, वो बोल उसके बारे में चीज़ें बोल कर उसका दिमाग खा जाती है। वो कहती है कि मेरी माँ कहती है कि तुम अशुद्ध जादू के प्रयोग से पैदा हुए हो और सब कुछ। वो उसका नाम मेरिल का बताती है। वो विचर से भी उसका नाम पूछती है, तो विचर जवाब देता है कि मेरा नाम है गेराल्ट और वो रिविया से है। वो लोग एक मीनार जैसी जगह है ना, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। गेराल्ट मरिल्का को एक जो मतलब घोड़ा है ना, उसका नाम है रोच। तो उसको कहता है कि इसका ध्यान रखना, मैं आता हूँ। जो जादुई दरवाज़ा होता है ना, उससे गेराल्ट सीधा अंदर चला जाता है। वहाँ एक आदमी आता है जो खुद का नाम स्ट्रेगरबोर बताता है। स्ट्रेगरबोर उसका नाम है, जो गुरु है स्ट्रेगरबोर, मतलब हर जगह, मतलब वहाँ का। और वो एक जादूगर भी है। वो कहता है कि इरियन को मरे 200 साल हो गए हैं और उनको सम्मानित करने के लिए उनका जो नाम है ना, वो मैंने अपना लिया है। आसपास बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कि मायावी चीज़ें दिखाई पड़ती है। वो चीज़ें मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, वो आपको नेटफ्लिक्स पे ही जाके देनी पड़ेगी। वो पूरा का पूरा जादू है ना, स्ट्रेगरबोर का होता है। वो विचर को कहता है कि तुम जैसे बहुत ही कम बचे हुए हैं। मैंने सुना है कि विचर महसूस नहीं कर सकते, कोई फीलिंग्स नहीं होती उनको। विचर कहता है कि एक आदमी जो बच्ची का सहारा लेके मुझे यहाँ पे बुलवाता है, तुम्हें मेरे दानव की नहीं, मतलब मेरे दानव की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने दानव को मारने के लिए मुझे बुलाया है ना। वो मनुष्य जाति की है, मतलब वो जवाब देता है स्ट्रेगरबोर की, वो मनुष्य जाति की है, उसका नाम है रेनफ्री। और रेनफ्री वही है जो पहले लड़की मिली थी ना गेराल्ट को। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लड़की है, उसे मारना ही होगा। कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है, वो पैसों लगा खेल रहे हैं। तभी वहाँ पे सैनिक लोग आ जाते हैं और सब बच्चे हुए होते हैं ना, वो सैनिक लोगों को देख के वहाँ से भाग जाते हैं।
वहाँ पे जो लड़की है, को जो बच्ची लड़का होता है वो दिखाया जाता है, पर जो लड़का है ना वो बचा हुआ होता है ना, फिर दिखाया जाता है कि वो महारानी है ना, उनकी बेटी की बेटी है। मतलब वो वहाँ पे पूरा जश्न और सब कुछ चल रहा होता है ना, वहाँ पे होती है वो और राजा दोनों खुशफुसा रहे हैं कि रानी कुछ नाइट्स, मतलब वहाँ पे नाइट्स होते हैं ना, उनको कुछ जिम्मेदारी दे रही होते हैं ना, तब उनके पीछे खड़े रह के दोनों कुछ फुसफुसा रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं कि तुम क्या कर रही थी, खेल कैसा खेल रही थी और सब कुछ। स्ट्रेगोर विचर को काले सूरत, मतलब जो एक कहानी बताता है और कहता है कि जो काला सूरत होता है, पूरा का पूरा सूरत और सारी चीज़ें होती हैं ना, एक पूरी फेस बन जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब सूरज पूरा होता है ना, वो उस पर छाया पड़ जाती है, काला पड़ जाता है। वो अभिशाप के बारे में सारी चीज़ें आगे की बताता है। तो कहता है कि 1200 साल में सबसे पहले संपूर्ण ग्रहण जब भी हुआ ना, यही है लिलिट की वापसी का संकेत है। मतलब ऐसा बताता है वो गेराल्ट को, पिशाचिनी देवी जिसे मनुष्य जाति के विनाश के लिए ही भेजा गया है। ज्ञानी एल्टी बॉल्ड है ना, वो सुनहरी जो मुकुट पहने हुए, मतलब ऐसा बताता है वो कि जो ऐसी रानी और सब कुछ है, वो सुनहरे मुकुट पहन के 60 औरतें होती है ना, वो नदी किनारे खून से भरे रास्ता लिलिट के लिए बना रही है। मैंने काले सूरज को वक्त पैदा होने वाली, मतलब जब ऐसा से हुआ था ना, जब वो 12 सालों से बाद ये सब चीज़ें हुई और काला सूरज हो गया और ये सारी चीज़ें हुई, तब मैंने जो औरतें और बच्चियां पैदा हुई थी ना, उनको ढूंढ ढूंढ के उनको, मतलब ऐसा जो भयानक विकृतियां मिली, मैंने जाके उनको देखा ना, वो बच्चियों को और सब कुछ। मैंने उन बच्चियों का इलाज करने की कोशिश की, पर सुरक्षित रखने के लिए मैंने उन लोगों को मीनार के अंदर कैद कर दिया, बट वो सारी की सारी मर गई। इन औरतों को ख़त्म करने में ही कोई बुराई नहीं है, इनको ख़त्म करना ही होगा, वरना ये मनुष्य जाति पे प्रॉब्लम आगे जाके खड़ी कर सकती है। विचर कहता है कि वो मासूम औरतें थी और वो मर गई। रेनफ्री पूरी तरीके से शापित है और मतलब ऐसा बताता है वो, जो मेन चीज़ हमारा क्या है कि ये चढ़ा रहा है विचर को कि वो दानव है रेनफ्री, जो हमारा स्ट्रगोर है वो चढ़ा रहा है विचर को कि जाके उसे मार दो रेनफ्री को। वो कहता है कि तुम्हारे आते ही उसे पता चल गया है कि स्ट्रगोर, मतलब मैं यहाँ पे हूँ और मुझे मार डालो या फिर उसे मार डालो, हम दोनों में से किसी एक को मार डालो। विचर कहता है कि मैं सिर्फ दानवों को मारता हूँ, वो लिलिट का जो कौम की आखिरी महिला है ना, वो बची हुई है, तो उसे मारना ही होगा तुम्हें। उसने सबको ख़त्म कर दिया और सबको ख़त्म करने की उसमें पूरी शक्ति भी है, ऐसा वो बताता है हमारे विचर को। कोई पाप नहीं है रेनफ्री को मारने में। विचर या जो तहकीकात होती है ना, वो करना शुरू कर देता है। बोलता है कि मैं जाके देखूंगा और सब कुछ, और अगर वो बताता है कि अगर 2 पाप में से कोई एक पाप मुझे चूज़ करने की बात हो, तो मैं दोनों में से कोई भी चूज़ नहीं करने वाला हूँ। राजमहल में जश्न का माहौल है। राजा रानी को बताते हैं कि आज सुबह मैंने मोरहॉक की सेना ने जो नहर है ना, उसको पार करते हुए देखा। ये एक युद्ध का लक्षण हो सकता है, मतलब युद्ध शायद होने वाला है। रानी कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। राजा कहता है कि निल्फगार्डियन की एक टुकड़ी जो एमएल है ना, वो उसको पार करके आ चुकी है। रानी कहती है कि हमारी सेना बहुत ही बड़ी है, कुछ नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत लो, कोई युद्ध ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक आदमी आके रानी को बताता है कि निल्फगार्ड सिंट्रा पहुंचने वाले हैं, मतलब वो आ चुके हैं। निल्फगार्ड वाली एक पूरी सेना है, वो लोग सिंट्रा है ना, जो जगह जहाँ पे रानी राज करती है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। रानी कहती है कि मुझसे गलती हो गई, वो लोग आ चुके हैं, मतलब अब तो युद्ध होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि नहीं होने वाला, अभी होने वाला है। उधर रेनफ्री विचर से आके मिलती है और कहती है कि मैं कभी राजकुमारी हुआ करती थी और तुम्हें पता चल चुका होगा कि स्ट्रेगोर को मैं मारना चाहती हूँ। उसने मुझे मारने के लिए एक आदमी भेजा था और मैंने मेरी माँ के जो ब्रॉच था ना, उससे उसे मार दिया। स्ट्रगोर के आदमी ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, मतलब किया भी, और मुझे लूटा और छोड़ दिया वहीं पे। मैं उसके बाद राजकुमारी नहीं रही। मैंने चोरी की और लूटपाट की और ख़ुद को बचाया, मतलब खुद को बचाने के लिए सारी चीज़ें की। विचर कहता है कि तुम चाहती हो तो मैं स्ट्रगोर को मार दूँ, ऐसा मतलब तुम भी चाहती हो कि मैं उसे मार दूँ, और वो चाहता है कि मैं तुम्हें मार दूँ। रेनफ्री कहती है कि मैं चाहती हूँ बहुत कुछ, मैं चाहती ना तुम बहुत कुछ बन सकती थी, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। सिंट्रा की रानी सेलेन थे ना, जो उन्होंने हाल ही में हॉशबस है ना, उसमें अपना पहला युद्ध जीत लिया है, और मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं दानव नहीं हूँ बिल्कुल भी। विचर रेनफ्री को ब्लेविकन है ना, वो छोड़ के जाने के लिए कहता है कि वो छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बदले की भावना और सब कुछ साइड में रख दो, तुम
यहाँ से निकल जाओ ब्लेविकन से। निल्फगार्ड की बहुत ही बड़ी सेना दिखाई जाती है और लड़ाई होने वाली है, युद्ध होने वाला है और सामने सिंट्रा की सेना दिखाई जाती है। दोनों के बीच में भयानक वाला युद्ध शुरू हो जाता है। महल में राजकुमारी को 2 दिन से बाहर जाने नहीं दिया गया है। वो ऊब चुकी है, वो कहती है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं। महारानी भी नहीं आई अब तक, मतलब मेरी जो नानी है वो अभी तक नहीं आई। उसकी नानी यानी रानी सेलेंथ है ना, वो उसको उसकी फ़िक्र हो रही होती है बहुत सारा कि वो क्या कर रही होंगी, कैसी होंगी वो सब कुछ। उधर युद्ध में सिंट्रा वाले लोग बहुत ही गंदी तरीके से हारते हुए दिखाई देते हैं। तभी एस्ट के आँख में तीर लगता है और वो वहीं पे मर जाता है, जो राजा है वो। राजकुमारी सिरेला देखती है कि उसकी रानी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा घायल हालत में और वो शायद मरने ही वाली है। वो सिरेला को कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो और एक बार तुम यहाँ पे राज करोगी और ये सारा वापस तुम्हें लेना है और सब कुछ। सिरेला को बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखाया जाता है। उसे पता चल रहा है कि सेलेंथ है ना, वो उसकी नानी है, वो मरने वाली है, मतलब मरने की हालत में आ चुकी है। मतलब वो मोज़ेक कहता है कि निल्फगार्ड वाले लोग हैं ना, वो दरवाजे तक पहुँच चुके हैं। वो दरवाजे पर एक जादू करता है ताकि निल्फगार्ड वाले लोगों को वो वहाँ पे रोक सके, पर वो जादू ज़्यादा देर तक वो नहीं रोक पाता। विचर को उसके घोड़े से बातें करते हुए दिखाया जाता है। विचर उसे अपने पहले दानव को कैसे उसने मारा था और सब कुछ था ना, वो बताता है। रेनफ्री वहीं पे पीछे पीछे उनके बातें सुन रही होती है, वहीं पे आ जाती है वो विचर के पास। वो विचर को कहती है कि कल मैं ब्लेविकन छोड़ दूँगी हमेशा के लिए। विचर और रेनफ्री के बीच में कुछ वो वाली चीज़ें दिखाई देती है, समझ रहे हो ना? हाँ, वही। उधर निल्फगार्ड पूरी कोशिश में है कि वो अंदर घुस जाए और दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाए, और वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं इन चीज़ों में। सेलेंथ डेनिक और मोज़ेक को कहती है कि समय हुआ आ गया पूरा, और सबको कह देना वो नीचे जो चीज़ है ना उसको वहाँ से निकाल दो। सेलेंथ सिरेला को कुछ सीख देती है आगे की ज़िंदगी के लिए और कहती है कि निल्फगार्ड वाले कैदी नहीं बनाते, वो लोग यातनाएं देते हैं बहुत ही ज़्यादा। वो लोग जो कैदी है ना, मतलब मार के और उनको तड़पाते हैं बहुत ही ज़्यादा। भविष्य में तुम भी बहादुरी से काम करना, ठीक है? सिरेला चिल्लाती है और मतलब ऐसे ऑफ कोर्स वो जाने के लिए कह रही है, तो वो एकदम से सिरेला चिल्ला देती है और आगे के ग्लास और सब कुछ ना वो हिलना शुरू हो जाता है। मतलब उसमें भी कुछ ना कुछ पावर ज़रूर है। सेलेंथ सिरेला को कहती है कि रिविया के गेराल्ट को तुम्हें ढूंढना होगा, वही तुम्हारी नियति है। डेनिक सबको कुछ बॉटल्स देता है और कहता है कि समय हो चुका है, निल्फगार्ड वाले लोग आ चुके हैं यहाँ पे। महारानी ऊपर से कूद जाती है और खुदकुशी कर लेती है। सब लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग जो सिंड्रा वाले हैं और जहाँ पे मेहमान हैं उन लोगों को दिखाया जाता है कि वो कुछ बॉटल जो दी हुई थी ना वो पी के मर जाते हैं, और कुछ लोग खुद को ही चाकू मार के ख़त्म कर देते हैं। लाज़लो जो जिसको सिरेला की रक्षा के लिए रखा है, वो सिरेला को लेकर निकल जाता है घोड़े पर उसे भी तीर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। विचर को कुछ चीज़ें दिखाई देती है। जो रेनफ्री है ना, वो कह रही है कि जंगल वाली लड़की ही तुम्हारी नियति है, ऐसा कुछ उसे सुनाई दे रहा है, और एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। तुरंत जब भी उसकी आँख खुलती है वो सीधा बाज़ार है ना वहाँ पे पहुँच जाता है। वो रेनफ्री के बारे में सबको पूछता है कि वो कहाँ है और सब कुछ, पर लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो स्टार्टिंग में जो लोग थे ना वही थे, वो इस पर हमला कर देते हैं। गेराल्ट खतरनाक तरीके से उन सबको ख़त्म कर देता है। तभी रेनफ्री उस बच्ची पे तलवार लगा देती है और कहती है कि जो यहाँ पे सबको मार दूंगी, जितने भी लोग हैं ना उन सबको मैं ख़त्म कर दूंगी, और जब तक तुम स्ट्रेगोबोर को लेके बाहर नहीं आओगे या फिर उसे बुलाओगे नहीं यहाँ पे, तब तक मैं यही करूँगी या फिर इसे मार दूंगी। रेनफ्री भी शायद दानव ही है। विचर को वो अच्छी खासी लड़ाई देती है, दोनों के बीच में बहुत ही गंदी लड़ाई होती है, बट वो लड़ाई देती है। शायद विचर मारना नहीं चाहता है उसे मौका मिलता भी है पर वो मारता नहीं है उसे। पर अंत में जब वो वापस हमला करना शुरू कर देती है तो गेराल्ट उसे भी ख़त्म कर देता है। मारते मारते वो कहती है कि वो जंगल वाली लड़की हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, वो ही तुम्हारी नियति है। उधर सिरेला के चिल्लाने से धरती फट जाती है और आजू बाजू की जो मीनार होती है ना वो गिर जाती है। वो सिपाही जो उसको पकड़ रहा होता है ना वो भी डर जाता है कि भाई ये सब चीज़ें क्या हो रही है, और वो वहाँ से बच के निकल जाती है। इधर बाज़ार में स्ट्रेगोबोर रेनफ्री को लेके जो लाश है ना उस पर एक्सपेरिमेंट और वो सब करने के लिए वो उसको ले जाने के लिए कहता है, पर स्ट्रेगोबोर लोगों को जो हमारा विचर है वो बोलता है कि नहीं तुम ऐसे ले जा नहीं सकते, इसे कुछ भी हो जाए, ये लाश को तो नहीं ले जाने दूंगा मैं। तो स्ट्रेगोबोर सबको भड़का देता है जो पब्लिक है ना उनको, और पब्लिक कहती है कि बस जाओ विचर, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम मर जाओ, और सब कुछ बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो ब्लेविकन से निकल जाने के लिए कहता है विचर को, और विचर वहाँ से निकल भी जाता है शांति से।
और साइड में भी दिखाया जाता है कि जो सिरिला है वो जंगल में कहीं पे भाग गई है। और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 1 का। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।